बातें करेंगे हम, कुछ जिंदगी के बारे में, कुछ जागने के बारे में, कुछ सोने के बारे में, कुछ जीवन के बारे में, कुछ मृत्यु के बारे में, कुछ सेहतमंदी के बारे में। धीरे धीरे चलेगी ये यात्रा हमारी। तो क्या है कि हम सब दुख में डूबे हैं, हर कोई। 80% लोग, 100% तो नहीं कहूँगी, 20% लोग मुझे ऐसे मिलते हैं तो दुख छोटा है। हर टाइम मन में ये दुख रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और जब हम इन ख्यालों में खोए रहते हैं तो ध्यान भक्ति दूर की बात रह जाती है। हम रिचुअल तो कर लेते हैं माला फेरने का, पर दिमाग में हमारे हर टाइम वही अपना दुख 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 घूमता रहता है। दुख होता क्यों है? किसी को दुख है मेरी बीवी मेरा कहना क्यों नहीं मानती, किसी को दुख है मेरा पति मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता। हम ज्यादातर लोग रिश्ते, पैसे, अपने आसपास की जो संसारिक जरूरतें हैं उनके दुख से ही जूझते अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। और फिर भी हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, फिर भी हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं। मृत्यु के लिए तैयारी कोई नहीं करना चाहता। हमें जिंदगी हमने व्यर्थ गवा दी और व्यर्थ निकल गई। जब दुख है तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं मिला ना। जो मिला हमने उसकी वैल्यू नहीं की, सुख की तो हमने वैल्यू ही नहीं की। याद तो हम अपने दुखों को करते हैं, सुख को तो याद ही नहीं करते जिंदगी में। जो करो और कई तरह के मेंटल मेजरमेंट्स लगा के, मेंटल मेमोरी वगैरह को नापने के मेजरमेंट्स लगा के, अप्रेटिस लगा के उसको मेजर किया है। और उन्होंने वहां देखा कि ध्यान में हमारी वो स्टेट जाती है जिससे कि हमारी ब्रेन का असली रेस्ट होता है और ब्रेन की पार्ट्स हमारी एनहांस होती है। तो ध्यान हमारे लिए, मेमोरी के लिए, हमारी मेंटल एबिलिटीज के लिए एक बूस्टर का काम करता है। जैसे आपको याद होगा, आप भी बचपन में बच्चों को कहते होंगे ना, दूध में बॉर्नविटा डाल के पी लो ज्यादा ताकत आएगी। तो ध्यान हमारे ब्रेन को ताकत देता है और हमारा पूरा शरीर हमारे ब्रेन से ही चलता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइन के जरिए हमारी पूरी बॉडी को बारीक बारीक नर्व्स के जरिए, धागे जैसी नर्व्स हैं जिनके जरिए मैसेजेस भेजता है। मेरे ब्रेन से कहीं मैसेज आ रहा है तो मेरा मुंह बोल पा रहा है, मेरे ब्रेन से कहीं मैसेज आ रहा है तो ये मेरी फिंगर्स हिल रही है। तो ये जब हमारे मैसेज रिसेप्टर्स हैं, जो मैसेज देने वाले सेंटर्स हैं, मैसेज रिसीव करने वाले सेंटर्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं ध्यान के साथ। तो स्ट्रेस कब होता है? जब हमारी ब्रेन जल्दी थकने लग जाता है, तब जल्दी से स्ट्रेस आता है। और जब स्ट्रेस आता है तो नींद दूर भाग जाती है। ऐसा ही होता है ना, स्ट्रेस आएगा तो नींद दूर भाग जाएगी। कुछ तो वैसे ही नींद इस एज में आके थोड़ी सी कम हो जाती है और कुछ स्ट्रेस से कम हो जाती है। तो जब सुबह ही खिल के नहीं उठ पाएंगे तो बाकी एक्टिविटीज पे और बॉडी पे तो असर आएगा ना, हमारी हेल्थ पे भी असर आएगा उस सब चीजों को। तो ये ध्यान एक बहुत ही आज के टाइम में जरूरी बात है। आज मैं आपको एक ऐसा ध्यान करवाऊंगी जो बहुत ही सरल है। मैं थैंक्स करती हूँ एमएलए पैलेस की टीम का कि उन्होंने आपके आने से पहले हॉल को एकदम गर्म कोजी करके रखा हुआ, तो किसी को नींद नहीं आएगी, किसी को ठंड भी नहीं लगेगी। लेकिन नींद में मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगी, आपने जाना नहीं। मैं आपको नींद में ले जाने की कोशिश करूंगी, आपने जाना नहीं है। यानी कि नींद में जाते जाते भी आप अवेयर रहेंगे। आपका ब्रेन मेरी आवाज को सुनेगा, आपका ब्रेन जो म्यूजिक चल रहा होगा उसको भी सुनेगा। अगर किसी को नींद आ जाए तो सो जाना, कोई बात नहीं। पर वो भी आपको लगेगा मैं सो रहा हूं, मैं शर्तियां कह सकती हूँ, आप सोएंगे नहीं। आप रिलैक्सेशन फील करेंगे, एक ऐसी डीप रिलैक्सेशन जो आपके तन मन को स्वस्थ करेगी। आज उसका मैं एक शॉर्ट पार्ट करवा रही हूँ उस मेडिटेशन का। जो उसका एग्जैक्ट पार्ट होता है वो लेट कर होता है।
लेट कर नहीं करवा के आप अपनी अपनी सीट पे रिलैक्स बैठेंगे, ऐसे करवाएंगे। ये जो टेक्निक है ये 4000 पुरानी टेक्निक है और 1960 तक तो सिर्फ जाने माने ऋषियों मुनियों को ही पता थी। मेरे गुरु बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इसको दुनिया के सामने लेके आए और इसकी महत्ता इतनी पता चली कि आज ये फॉरेन में बहुत पॉपुलर टेक्निक है मेडिटेशन में जाने की, मेडिटेशन शुरू करने की या रिलैक्सेशन की। इवन डिप्रेशन और स्ट्रेस के पेशेंट्स को करवाई जाती है ये वाली टेक्निक। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल टेक्निक है और इस टेक्निक के साथ अनिद्रा दूर हो जाती है, इंसोमेनिया दूर हो जाता है, हाई बीपी दूर हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। लेकिन एक बार में नहीं होगा अगर आप इसको रेगुलरली करते रहेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक आपको मेडिटेशन करवाई थी 3-4 महीने पहले, वैगस नर्व के ऊपर मेडिटेशन करवाई थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने फॉलो किया, वैसे उसमें से तो कुछ लोगों ने तो जरूर फॉलो किया होगा। वो वेगस नर्व की जो मेडिटेशन थी वो भी एक बहुत ही सुपर्ब टेक्निक थी अपने आप को मेडिटेशन में ले जाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो आज जो मैं टेक्निक आपको करवाने जा रही हूँ इसको बोला जाता है योगा निद्रा। इसको यूजुअली क्या होता है, जो योगा स्कूल्स वगैरह है अच्छे सही ढंग से जहाँ पर योगा की जाती है, पहले योगा करवाते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए टेक्निक करवाई जाती है और उसके बाद फिर प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है कि प्राणायाम करें। आज हम प्राणायाम तो नहीं करेंगे, हम कुछ अपने ही ढंग से चलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है मेरे साथ इस योगा निद्रा में जाने के लिए? तो एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए योगा निद्रा के स्वागत है। वेरी गुड। कोई टेंशन नहीं, कोई मन में ये नहीं पता नहीं मैम क्या करवाने जा रही है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। रेस्ट तो सभी करते हैं ना, रेस्ट करते हैं ना आप सभी, तो बस रेस्ट ही करना है आपको। कंफर्टेबली बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबली, पीछे ढांसना लगा के बैठ सकते हैं, पीठ भी नहीं ताने तो कोई बात नहीं, पीछे आराम से कंफर्टेबली ढांसना लगा के बैठिए। अपने पैर क्रॉस कर लीजिए। जब हम अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करते हैं तो वो एक एनर्जी का सर्कल करना शुरू हो जाता है। जो लोग नहीं कंफर्टेबल है हाथ या पैरों को फोल्ड करने में, तो किसी भी मुद्रा में वो बैठ सकते हैं जैसे वो कंफर्टेबल है। आंखें बंद, आंखें बंद। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, हल्के से अपनी आंखें बंद कीजिए, जोर नहीं देना आंखों पर, बिल्कुल फूलों की पंखुड़ियों की तरह अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। सभी की आंखें बंद। धीरे धीरे आपका मन भी शांत होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी सांस लीजिए, महसूस कीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक सांस लीजिए, महसूस कीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी सांस, महसूस कीजिए और छोड़ दीजिए। मन ही मन आप अपना कोई एक संकल्प, चाहे अपनी सेहत को लेकर या कुछ भी, संकल्प भी दोहरा सकते हैं। मन में जा रहे हैं, ये नींद नहीं है, रिलैक्सेशन है। अब आप सब धीरे धीरे बंद आंखों से, अपनी बंद आंखों से अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ लेके जाइए। अपने दाएं पैर को महसूस कीजिए जरा हिलाते हुए,
हल्का सा हिलाएंगे अपने दाएं पैर को, दाएं पैर के अंगूठे को, दाएं पैर की उंगलियों को। जस्ट लाइटली शेक योर राइट फीट। क्या आप अपने लेफ्ट फुट के साथ ही यात्रा कर रहे हैं ये ध्यान की? आप अपने टखने को महसूस कीजिए, बाएं पैर के टखने को महसूस कीजिए और उसे धीरे से एक थैंक्स देते हुए ढीला छोड़ दीजिए। अपने बाएं जांघ को महसूस कीजिए और उससे भी ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने राइट पैर की तरफ ध्यान लेके जाए। अपने राइट अंगूठे को महसूस कीजिए, बिग टू को महसूस कीजिए, अपने टू की सारी फिंगर्स को महसूस कीजिए, पैर के अंगूठे और सारी उंगलियों को महसूस कीजिए। हिला सके तो हिला के देखें और फिर वापस इस हॉल में 7, 8। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आप कितने गहरे ध्यान में चले गए। 9 and 10। अब आप सबकी चेतना वापस आ गए हैं इस हॉल में। योग निद्रा से आप बाहर आ गए हैं। धीरे धीरे अपने हाथों पर रखिए। अगर किसी का आंखें खोलने को मन नहीं करेगा तो मत कीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जल्दबाजी कोई नहीं है, हम यही हैं। टेक योर टाइम एंड कम बैक टू द स्टॉपिंग। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड कम बैक। धीरे से अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे और एक खुल के स्माइल करते हुए सबकी आंखें खुलेंगी। फीलिंग द ब्लिस ऑफ दिस मेडिटेशन। फीलिंग द ब्लिस ऑफ दिस मेडिटेशन। और एक जोर से क्लैपिंग करते हुए अपने चक्रस को जागृत करेंगे, अपनी प्रेजेंस को जागृत करेंगे। हृदय के सामने हाथ करते हुए और अब अपने हाथों को अच्छी तरह से अच्छी तरह से हाथों की मसाज खुद ही करते हुए फिंगर्स और एक जोर से रॉकिंग करते हुए। स्टेज में आ गए हैं, लेकिन हमें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि वाकई मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं राइट की ओर को उठती जा रही हूँ। लेविटेशन का फीलिंग हुआ मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि हाँ वाकई ये कोई चीज़ है और बहुत डीप चले गए थे हम। और आपने जिस तरह से वापस लेके आए हैं, अगर एकदम से भी हम आपकी खोल दे रहे तो भी शायद ठीक ना होता। अब स्लोली लेके आए, वो भी बहुत अच्छा लगा। ओके, मेरे ख्याल आप बता रहे थे पहले भी मेडिटेशन करते रहिए पर ऐसी फीलिंग कभी भी करती। नमस्कार डिवाइन सोल्स, मैं इस हेवनली पैलेस फैमिली का ही एक हिस्सा समझती हूँ अपने आप को। मैं यहाँ पर पिछले तकरीबन 4, 5, 6 साल से मेडिटेशन करवा रही हूँ
यहाँ के जो चेयरमैन हैं श्री अनिल बोगा जी, वो एक बहुत ही डिवाइन सोल है और उन्हीं की गाइडेंस के अनुसार हर पूर्णमासी को यहाँ पर ध्यान का आयोजन किया जाता है। बहुत बार करवाया और बहुत ही अच्छा लगता है। ध्यान और सत्संग दोनों एक साथ में होते हैं। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी डिवाइन सोल्स रहती हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप में स्पिरिचुअलिटी के बहुत अच्छे लेवल पर हैं। जब वो भी मेडिटेशन को अटेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जैसे बाकी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़, एजुकेशन किया और तंबोला वगैरह के पार्ट्स जो चलते हैं, उसके साथ साथ मोगल सर ने मेडिटेशन, हवन, इन सब चीज़ों को भी यहाँ के जो रहने वाले हैं उन सब के लिए एक एज ए पार्ट बनाया हुआ है, ताकि सबकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और एक ब्लिसफुल स्टेट को वो फील कर सकें। माई सिंसियरली थैंक्स to Shri Anil Bonga ji and all the residents and the team of Heavenly Palace. Thank you very much.